क्या तुमने कभी ऐसे दो अजनबी देखे हैं जो पहली मुलाकात में ही जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों? रास्ता वही था, मंजिल भी वही थी, लेकिन नियतें अलग थीं। वो लड़की जो अचानक सड़क के किनारे खड़ी थी, चेहरे पे मासूमियत थी, लेकिन आंखों में कोई अनकही कहानी थी। लड़का जो गाड़ी में अकेला था और सफर में किसी का साथ नहीं चाहता था। उसे पता ही नहीं चला कब वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठ गई और कब उसकी जिंदगी में भी पहली बार उसने किसी की मदद करने से मना किया, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो एक आम ट्रिप जैसा नहीं था। लड़की बातूनी थी, लेकिन उसके हर शब्द में एक गहरा रहस्य छुपा था। वो उसे रुकने को कहती थी, वो मना करता था, लेकिन फिर भी हर बार उसकी बात मान जाता था। कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये लड़की कुछ छुपा रही है, जैसे कोई मिशन पर हो, जैसे कोई अपने अतीत से भाग रही हो। वो लड़की बार बार भगवान विट्ठल और रुक्मिणी का नाम लेती थी, हर बार उनकी प्रेम कहानी का जिक्र करती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी, या शायद थी लेकिन टूटी हुई थी। वो लड़का जो प्रैक्टिकल सोचता था, इमोशन से दूर रहता था, वो भी अब उसके साथ बहने लगा था। एक मोड़ पर लड़की ने कहा, देखिए, अब तो हमारी मंजिल एक है तो रास्ता भी एक होना चाहिए। मैं तो पैदल चलने वाली थी, लेकिन अब आप मिल गए हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। और लड़का, जिसने कभी किसी अनजान को लिफ्ट नहीं दी थी, वो मान गया, पर क्यों उसे खुद नहीं पता था। सफर के दौरान उन्होंने कई अजनबियों से रास्ता पूछा, लेकिन हर बार अधूरी जानकारी मिली, जैसे किस्मत खुद चाहती थी कि ये दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। लड़की ने अचानक गाड़ी रोकने को कहा और बोली, आप यहां रुकिए, मुझे यकीन है ये रास्ता सही है। लड़के ने कहा, तुम क्या कर रही हो? कोई बच्ची थोड़ी हो जो इधर उधर भटकेगी। लेकिन लड़की बस मुस्कुराई और बोली, कभी कभी रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है। उस वक्त लड़के को समझ नहीं आया, लेकिन आगे चलकर उसे हर बात का मतलब समझ में आया। फिर एक जगह लड़की ने चुपचाप विट्ठल का नाम लिया और उसकी आंखें भर आईं। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? और पहली बार उस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बोली, जब मैं छोटी थी तब मैं भी मानती थी कि भगवान सब देखते हैं, लेकिन जब मेरी मां को मेरे सामने मारा गया तब मेरा भरोसा भी मर गया। आज नागपुर जा रही हूं उसी शख्स से मिलने जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब मेरे साथ कोई है जो चाहे अनजाना हो लेकिन सच्चा है। लड़का चौंका, लेकिन कुछ नहीं बोला। आगे जब उन्होंने एक मोड़ पार किया तो सामने पुलिस का बैरिकेड था। लड़की कांप गई। लड़का समझ गया कुछ बड़ा होने वाला है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी हो सामना साथ करेंगे। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों गाड़ी से उतरे और जो सच सामने आया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। वो आदमी जिसे लड़की ढूंढ रही थी वही वहां था, पर वो अब एक नेता बन चुका था जिसके पीछे सिक्योरिटी थी। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने आगे बढ़कर सबके सामने सच उजागर कर दिया। लड़के ने उसका साथ दिया और वहां मौजूद लोगों के सामने सब कुछ उजागर हो गया। कैमरे रिकॉर्डिंग सब हो रहा था। अब लड़की अकेली नहीं थी। लड़का जो कभी भावनाओं से भागता था, आज एक मासूम के लिए लड़ रहा था। और फिर जब सब खत्म हुआ, लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता हम फिर मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर भगवान विट्ठल और रुक्मिणी का मिलन सच्चा है तो हम भी फिर जरूर मिलेंगे। लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मैं भी मानता हूं कि कुछ रिश्ते ऊपर से तय होते हैं। लड़की चली गई, लेकिन जाते जाते लड़के की जिंदगी को बदल गई। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी यादों में एक वो मुस्कान थी जो हमेशा के लिए उसके दिल में बस चुकी थी। और फिर वो दिन भी आया जब नागपुर की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। हवाओं में नमी के साथ अजीब सा बेचैन करने वाला सन्नाटा था। लड़की जा चुकी थी, लेकिन लड़के के कानों में उसकी बातें अब भी गूंज रही थीं। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, वो अधूरी सी कहानी जो अब भी पूरी नहीं हुई थी। लड़का बार बार अपने आप से पूछता था कि ये क्या था? क्या वो सिर्फ एक ट्रिप थी, या कोई ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया? तभी एक शाम उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया और दूसरी तरफ वही जानी पहचानी आवाज थी। लेकिन इस बार वो घबराई हुई नहीं थी, बल्कि शांत और मजबूत थी। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे फिर नहीं मिलना चाहते, लेकिन अगर मिलना चाहो तो मैं वहीं मंदिर के पास हूं जहां तुमने पहली बार मेरी मदद की थी। लड़का बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा और सीधे मंदिर पहुंच गया। वहां जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी।
मासूम लेकिन आंखों में वही छुपी हुई सच्चाई। लड़की ने कहा, यह मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन को उन्होंने मार डाला था और तब से मैं इसे लेकर भाग रही हूं। उस रात जब तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया था, तब भी मैं इसी को बचाने के लिए निकली थी, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। मैंने सच बता दिया है। अब या तो इंसाफ मिलेगा या जान चली जाएगी, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब और नहीं भागूंगी। लड़का चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा और फिर धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। लड़की ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ एक मुसाफिर थी। लड़का बोला, शायद तुम सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थी, शायद तुम वो सवाल थी जिसका जवाब मैं सालों से ढूंढ रहा था। और फिर दोनों ने मिलकर उस बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाया, उस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मीडिया में सब कुछ आया और समाज जाग गया। अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आंदोलन बन चुका था। लड़की अब सिर्फ एक बहन नहीं थी, वो एक लड़ाई बन चुकी थी। और लड़का अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो उस लड़ाई का साथी था जब कोर्ट में आखिरी फैसला आया और गुनहगार को सजा हुई। लड़की ने कहा,